नजर सही खबर, अहम खबरों के साथ आरएनए न्यूज। नमस्कार, आरएनए न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर बीजेपी सरकार पहले ही साफ कर चुकी थी कि लव जिहाद को लेकर एक कानून बनाया जाएगा। आज प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वतंत्र कानून लाएगी। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। कानून लाए जाने के बाद गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा दी जाएगी। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद कानून को लेकर कहा कि इसके तहत गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा और 5 साल तक की कठोरतम सजा का प्रावधान रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा और उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी। वहीं उन्होंने कहा कि शादी के लिए धर्मांतरण करने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा। कई मामलों में देखा गया कि युवतियां स्वच्छता से धर्मांतरण कर शादी करना चाहती हैं। ऐसे मामले को देखते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कानून में यह भी प्रावधान होगा कि अगर कोई स्वच्छता से धर्म परिवर्तन शादी के लिए करना चाहता है तो उसे 1 महीने पहले कलेक्टर के यहाँ आवेदन देना होगा। धर्मांतरण कर शादी करने के लिए कलेक्टर के यहाँ यह आवेदन देना अनिवार्य है और बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत तेजी से चल रहा है, जिसको आपकी भाषा में लव जिहाद कहते हैं। ये हमारा धर्म स्वातंत्र मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए किए गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं। जो आज अगस्ता वेस्टलैंड के बारे में मुख्य आरोपी राजीव सक्सेना का बयान आया है, उसका जिक्र करना चाहता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ का स्पष्ट जिक्र किया है। कांग्रेस की और नेताओं का भी किया है, अहमद पटेल, खुर्शीद आलम। लेकिन ये बात हम उस समय भी कहते थे कि वल्लभ भवन दलालों का अड्डा है और भ्रष्टाचार अकेले भोपाल में नहीं है। जो ईमानदारी के कसीदे पढ़ते थे, अब वो बताएं, इस स्थिति को स्पष्ट करें और बोलें कि राजीव सक्सेना ने सच कहा है या झूठ कहा है। तो क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, अगर वो उस पर प्रकाश डालेंगे तो हम और भी बिंदु आप सबके सामने वो रखना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से। कमलनाथ जी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया पूरे देश के अंदर, उनके लोगों ने किया, जो उस समय छापे पड़े, उनकी अब पुष्टि हो गई है इस बयान के बाद में। ऐसी ताजा खबरों के लिए हमारे आरएनए न्यूज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।